सभी दोस्तों का डेली लाइव क्लास में स्वागत है फ्रेंड्स। अगर आप हमारे चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन राइट हैंड साइड पर दिया होगा उसे ऑन कर लीजिए। इससे क्या होगा, जब भी हम डेली लाइव क्लास इवनिंग में आते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा बैकग्राउंड में, तो तुरंत आपको मालूम हो जाएगा कि हाँ लाइव क्लास स्टार्ट हो गई। तो इससे और टाइम हम आपको बता दें, ये लाइव क्लास 6:30 से 7 बजे के बीच में स्टार्ट होती है। तो जो लोग हमारे नए जुड़े हुए हैं इस वीडियो के से, तो उनको ये चीज़ पता होना चाहिए। लगभग 6:45 में स्टार्ट हो जाती। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हमने क्वेश्चन 50 डिस्कस कर लिए थे, तो अगर आपने नहीं देखा वीडियो कल का तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वहाँ पे हमने और ये सारे जो MCQ कराने चैप्टर वाइज ही है। एक बार दोस्त ने कमेंट किया था कि चैप्टर वाइज कराएं, तो चैप्टर वाइज ही चल रहा है, ठीक है। तो और डिटेल में क्लास चल रही है, आप देखोगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमारा टारगेट है 5000 MCQ कवर करना, और डेली आप बने रहेंगे तो ज़रूर ये कवर हो जाएंगे और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसमें, विद डिटेल्स के साथ हम कराएंगे। चलिए, नए हैं हम तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर स्क्रीन एंड वीडियो सब कुछ क्लियर हो तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। और आज का लाइव क्वेश्चन का जो हमारा लाइव क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है हुक स्क्रैपर का कटिंग एज किस कोण पर मुड़ा होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है हुक स्क्रैपर का कटिंग एज किस कोण पर मुड़ा होता है। तो कमेंट करके आपको बताना है क्या मन का राइट आंसर। तो 90 डिग्री हमारा जो हुक स्क्रैपर का जो कटिंग एज होता है वो 90 डिग्री पर मुड़ा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, फ्लैट फाइल के फेस पर दांते कटे होते हैं, डबल कट, रास्प कट, सिंगल कट, कवर्ड कट। तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगी, देखिए फ्लैट फाइल के फेस पर हमारा डबल कट कटा होता है और एज पर हमारा सिंगल कट कटा होता है, ठीक है। याद रहेगा ना आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, तो गा नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, फ्लैट फाइल के फेस पर दांते कटे होते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे डबल कट कटा होता है और एज पर हमारा सिंगल कट कटा होता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। और बुक में राइट इसका जो आंसर दिया हुआ है, आप जब पढ़ेंगे तो सिंगल कट दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, स्क्रैपर द्वारा स्क्रैपिंग करते समय स्क्रैपर किस कोण पर झुका होना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। और क्वेश्चन का जब आप आंसर बता रहे हैं फ्रेंड्स, तो जरूर क्वेश्चन नंबर उसमें जरूर ऐड कर दिए, जिससे हमें पता चल जाए कि आप किस क्वेश्चन का राइट आंसर दे रहे हैं ना। तो स्क्रैपर द्वारा स्क्रैपिंग करते समय स्क्रैपर का किस कोण पर झुकाव रखना चाहिए। तो झुकाव कोण जो है हमें 30 डिग्री पर झुकाकर हमें स्क्रैपिंग करना चाहिए, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे 30 हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 54 में क्या पूछा जा रहा है, फ्लैट कोल्ड की चीजल का कटिंग एज थोड़ा सा उन्नतोदर बनाया जाता है क्योंकि इसका मतलब ये पूछा जा रहा है, जो हमारी फ्लैट कोल्ड चीजल है, इस टाइप के क्वेश्चन भी करा चुके हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कोल्ड चीजल का जो हमारा कटिंग एज होता है उसको हम कैसा बनवाते हैं, कन्वेक्स बनाते हैं, मतलब उभरा हुआ बनाते हैं, जिसे शुद्ध हिंदी में इन्होंने लिखा है उन्नतोदर बनाया जाता है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या दे रहा है, धातु काटने में आसानी रहती है, सीधी लाइन में चिपिंग की जा सकती है, धातु में धंसने से बचाने के लिए यह केवल डिजाइन है। अगर हमने जो 3 कारण बताए थे, अगर उन 3 कारणों को आपने ध्यान से सुना होगा तो ज़रूर ये क्वेश्चन आप राइट आंसर जरूर बताएंगे। अगर आपने उन 3 कारण जो हमने पिछले वीडियो में बताया, अगर आप नहीं ध्यान से सुना होगा तो फिर हो सकता है आप इसको गलत कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर आपको बताना है। देखिए, हमने बताया था कि अगर हम चीजल को जो कटिंग एज है, अगर उसको उभरा हुआ नहीं बनाएंगे, कन्वेक्स अगर नहीं बनाएंगे इस टाइप का, तो क्या होगा फ्रेंड्स, इससे चीज़ें नहीं बनाएंगे तो क्या क्या होगा, इससे क्या होगा, फिर हमारी जो धातु में जिस धातु को काट रहे हैं उसमें हमारी चीज़ल धंस जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज़ है, उससे चीज़ल अगर हमारी क्या होगी, उछलेगी, दूसरा कारण है। तीसरा कारण है, जो चीज़ल के हमारे जो कॉर्नर है वो ख़राब हो जाए, तो कॉर्नर को बचाने के लिए भी हम चीज़ल को कन्वेक्स बनाते हैं, उभरा हुआ बनाते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि कोल्ड चीज़ल का जो उन्नतर बनाया जाता है, मतलब उभरा हुआ बनाया जाता है, क्योंकि हमें धातु में धंसने से बचाने के लिए, ठीक है। चलिए, आ गया होगा समझ में। क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट PDF में हम जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 55 आपको दिख रहा होगा, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर भी लिखा हुआ है और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी फाइल आकार में आयताकार और चौड़ाई में समांतर होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में कि वह कौन सी फाइल है जो आकार में आयताकार और चौड़ाई में समांतर होती है। ठीक है, तो बताइए आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर। देखिए हैंड फाइल जो होती है वो हमारी क्या होती है, चौड़ाई में पूरी समांतर होती है। ठीक है, हैंड फाइल में एक विशेषता ये होती है कि यह चौड़ाई में समांतर होती है और मोटाई में टेपर होती है। एकमात्र ऐसी फाइल होती है जो हमारी हैंड फाइल है वो क्या होती है, चौड़ाई में समांतर होती है। ठीक है, चौड़ाई में क्या होती है, समांतर होती है, लेकिन जो मोटाई होती है, ठीक है, मोटाई क्या होती है, वो टेपर में होती है। इसको समझने में अगर कोशिश हम ये करें कि मान लो अगर हमारी ये कोई फाइल है, ये फाइल है, ठीक है, अधिकतर आप फाइल देखोगे स्क्वायर फाइल या फिर राउंड फाइल, फ्लैट फाइल या जो भी आप इस और अलग जो साधारणता फाइल होती है उनको आप देखोगे तो फाइल कैसी होती है, वो ऐसे करके जाके मतलब लास्ट में टेपर हो जाती है। मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, लास्ट में थोड़ा सा टेपर हो जाता है, यहाँ से ऐसे होना चाहिए उसको, लेकिन वो क्या हो जाता है, ऐसे हो जाती है, लास्ट में टेपर हो जाती है। ठीक है, और वो टेपर होने का भी कारण पूछती है कि टेपर होने का फ़ायदा क्या होता है, तो वो भी आगे क्वेश्चन आएगा, हम कराएंगे। ठीक है, क्यों ऐसे फाइल को लास्ट में टेपर क्यों करते हैं, ठीक है, वो भी हम बताएंगे। और हाँ, तो हम बता रहे थे हैंड फाइल का जो चौड़ाई में होती है वो क्या सीधी होती है। इसका मतलब जो हमारी जो हैंड फाइल की चौड़ाई होगी वो यहाँ पर भी 10 mm अगर है तो यहाँ पर भी 10 mm, मतलब उसकी क्या है, चौड़ाई समांतर होगी। दूसरी चीज़ है वो दूसरा वर्ड है कि मोटाई में टेपर होती है, जो मतलब जो मोटाई जो थिकनेस है वो पहले अधिक होगी, लास्ट में जाके थिकनेस कम हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ पता होगा। हैंड फाइल का दूसरा एक इम्पॉर्टेंट ये भी है कि इसमें जो एक तरफ हमारे जो कटिंग है, जो हमारे दांत हैं वो नहीं कटे होते हैं, और एक तरफ हमारे दांत कटे होते हैं। तो कौन से दांत कटे होते हैं, वो हमारे सिंगल कट कटे होते हैं। ठीक है, तो एक जो हमारे एज होता है उसमें सिंगल कटा होता है, और जो फेस होता है, फेस में हमारे डबल कट कटे होते हैं। ठीक है, तो इसमें भी आगे बताएंगे हमारा अप कट आएगा, ओवर कट आएगा। चलिए, तो इसमें आपको आ गया होगा समझ में कि आयताकार और चौड़ाई में समांतर होती है वो कौन सी फाइल होती है, वो हमारी हैंड फाइल होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सी फाइल कास्टन की फाइलिंग के लिए उपयुक्त है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर बताना है, निम्नलिखित कौन सी फाइल कास्टन की फाइलिंग के लिए उपयुक्त है। देखिए कास्टन क्या है, हमारा हार्ड मटेरियल है। कास्टन के हार्ड मटेरियल के लिए क्या यूज करते हैं, डबल कट फाइल यूज करते हैं, जबकि सिंगल कट फाइल का यूज हम नर्म धातुओं के लिए प्रयोग करते हैं। तो अगर नर्म धातु बोलता तो वहाँ पर हम सिंगल कट फाइल का, जैसे अगर एल्यूमिनियम दे देता, बोलता कि एल्यूमिनियम की हमें फाइलिंग करनी है, कॉपर की करनी है, तो वहाँ पर सिंगल कट फाइल का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किस जॉब को फाइल, चीजल और स्क्रैपर का प्रयोग करके बनाना है। मतलब कोई जॉब है, ठीक है, कि कोई जॉब है उसको हमें क्या करना, फाइल, चीजल, स्क्रैपर का प्रयोग करके बनाना है। ये तीनों टूल्स किस क्रम में प्रयोग करेंगे। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको दिख रहा होगा, फाइल, चीजल, स्क्रैपर, चीजल, फाइल, स्क्रैपर, स्क्रैपर, चीजल, फाइल, फाइल, स्क्रैपर, चीजल। ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए, आपको राइट आंसर सोचना है, फिर आपको कमेंट करके बताना है। तो जब भी हम कोई भी जॉब लेते हैं, ठीक है, मतलब ये जॉब ऐसा नहीं कि कोई भी स्क्वायर जॉब हमें मिल जाता है। जब भी आप कभी कहीं पर भी प्रैक्टिकल करते हो तो आपको पहले एक पटिया मिलती है। पटिया मतलब कि एक रॉड मिलेगी, ठीक है, इस पटिया भी जिसको रॉड वगैरह ऐसा कुछ करके बोलते हैं। तो उसमें क्या करेंगे, हम पहले क्या करते हैं, चीजल से काट लेते हैं, मतलब उसको अलग कर लेते हैं। ठीक है, या फिर आप देखते होंगे आप क्या करते हैं, अगर इसमें जैसे हेक्सा से भी हम उसको काट के अलग कर लेते हैं पहले पटिया को पूरी। तो जैसे हमने हेक्सा से उसको काट लिया, ठीक है, हेक्सा से काटने के बाद हमारा मान लो इतना है, तो यहाँ पे लेकिन हमारा चीजल भी ऑप्शन में, तो हम पहले क्या करेंगे कि काटने वाले को सिलेक्ट करेंगे, पहले हम चीजल को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो 57 का राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, खा हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम क्या है, चीजल को सिलेक्ट करें, क्योंकि काटने वाली चीज़ है उसको अलग करना है, जो भी हमारा रफ मटेरियल है उसको अलग कर लेना है चीजल से काट करके। ठीक है, वैसे हम हेक्सा से काटते हैं, जैसे कि कोई एक्स्ट्रा मटेरियल तो हेक्सा से हमने काट लिया, लेकिन पटिया है तो उसको चीजल से भी काट सकते हैं ना। तो अगर यहाँ पे फाइल होता चीजल की जगह पे तो भी हमारा यही आंसर होता है, फाइल, सॉरी, हेक्सा। ठीक है, हेक्सा से क्योंकि हम पार्टों को अलग कर लेते हैं। चलिए इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, हमने इसको अलग कर लिया और इतना हमारा बचा हुआ, तो इसको हमने क्या किया,
हमें इसको समांतर करना होगा और चारों तरफ से 90 डिग्री पे करना होगा, तो उसके लिए हम फाइल से द्वारा उसकी फाइलिंग कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे इसके बाद फिर स्क्रैपर करेंगे, जो उभरे हुए जो भी हमारा थोड़ा सा उभरी हुई सतह होती है उसको फिनिश करने के लिए वहाँ पे हम स्क्रैपर का प्रयोग करेंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। वीडियो हमारे साथ में बने रहिएगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। चिपिंग करते समय यदि क्लियरेंस एंगल 10 डिग्री है और चीजल का कटिंग एंगल 60 डिग्री, तो रैक एंगल कितना होगा? तो आप हो सकता है आप इसको फिगर के माध्यम से आप इस तरह आप समझते होंगे, ठीक है। मान लो ये हमारी चीजल है, ठीक है, ये चीजल है, देख लिया। ये जो हमारा होता है एंगल, ये हमारा क्लियरेंस एंगल कहलाता है। और इस चीजल के एक्सिस से, ये चीजल जो सेंट्रल लाइन है, इसके मध्य का जो कोण होता है वो हमारा झुकाव एंगल कहलाता है। और ये जो एंगल होता है ये हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा कहलाता है रैक एंगल, ठीक है। तो अब इसको इमेज के द्वारा समझेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। लेकिन हम यहाँ पे एक ट्रिक बता दें। ट्रिक क्या है, कभी भी इस टाइप का अगर क्वेश्चन दिया हो कि चिपिंग करते समय यदि क्लियरेंस एंगल और कटिंग एंगल, मतलब क्वेश्चन में कोई भी क्लियरेंस एंगल दिया हो, कोई भी कटिंग एंगल दिया हो, ठीक है, झुकाव एंगल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एक वर्ड ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन में क्लियरेंस एंगल दिया हो और क्या दिया हो, कटिंग एंगल दिया हो और रैक एंगल पूछे, एंगल को कुछ भी दे सकता है, वो 10 20 कुछ भी दे दे। हमें क्या करना है, ट्रिक ये है कि 60 और 10 को जोड़ देना, तो कितना हो जाएगा? 70। बचा हमारा कितना? 20। क्योंकि आपको पता है फ्रेंड्स कि जो हमारा वर्क सरफेस और चीजल के बीच में जो टोटल एंगल हमारा होता है वो टोटल एंगल 90 डिग्री होता है। अभी जो हमने फिगर बनाया था तो हमने ऐसे करके फिगर बनाया था ना, ऐसे करके, तो टोटल हमारा 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ से हमारा 90 डिग्री हमको आना चाहिए, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि टोटल हमारा 90 डिग्री होता है। और इसको जब हमने जोड़ा 60 और 70 को, ये 60 और 10 को, तो 70 हो गया। बचा कितना हमारा? 20 बचा, है ना, 20 बचा ना, तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे 20 हो जाए। मतलब क्वेश्चन को देखते हुए तुरंत राइट आंसर यहाँ पे लगा देंगे। अगर लेकिन झुकाव एंगल दिया तो फिर क्वेश्चन का आंसर जो है चेंज हो जाता है। तो अगर हम इसका आंसर की बात कर लेते हैं 58 नंबर का, तो 58 नंबर का हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा 20, ठीक है। अब इसको हम फिगर के माध्यम से समझते हैं कौन सा क्या एंगल होता है। क्योंकि क्वेश्चन पूछता है कि अगर हम चीजल का क्लियरेंस एंगल कम कर दें तो क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर झुकाव एंगल इतना दे दें तो क्या प्रभाव, सारा कुछ डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझना है जो हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या क्या यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो पहले हम जानेंगे क्या होता है क्लियरेंस एंगल। पहले हम नाम जान लेते हैं। ये जो चीजल होती है, ठीक है, चीजल का जो ऊपरी सतह होता है कटिंग एज का, मान लो ये हमारी चीजल है, तो इसका जो ये वाला फेस होता है ये हमारा क्या कहलाता है? इसको हम बोलते हैं टॉप फेस। चीजल के कटिंग एज का टॉप फेस, ये वर्ड आपको समझने होंगे क्योंकि क्वेश्चन में यही वर्ड दिए होते हैं। फिर नीचे वाले टॉप को क्या बोलते हैं? ये नीचे वाले, इसको हम बोलते हैं चीजल का बॉटम फेस, ठीक है। देखिए फिर से यहाँ पे इमेज हमने बनाया इस टाइप का, ये मान लो हमारा चीजल, तो ये जो कटिंग एज है इसको क्या बोलेंगे? नीचे वाले, इसको बोलेंगे चीजल के कटिंग एज का बॉटम फेस। ये वाले फेस को हम बोलेंगे चीजल के कटिंग एज का टॉप फेस। ये अगर चीज़ें आपको समझ में आए, क्योंकि यही क्वेश्चन में दिया रहता है। अभी हमको समझ में आ गया। तो अब यहाँ से वर्ड क्या बनेगा? इसको जो हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं सरफेस। मतलब हमारा कोई जॉब है जिसके ऊपर ये चीज़ें रखी हुई है, ठीक है। अब वहाँ पे हम एंगल निकालते हैं। एंगल कैसे? जो हमारा जो जॉब है उसका वर्किंग सरफेस और चीजल का बॉटम फेस के बीच का जो कोण बनता है वो क्लियरेंस एंगल कहलाता है। फिर से वर्ड को सुनिएगा, जो हमारा वर्किंग सरफेस है, मतलब वर्किंग सरफेस और चीजल के कटिंग एज का बॉटम फेस के बीच का कोण हमारा क्या कहलाता है? क्लियरेंस एंगल। ये हमारा क्या है? क्लियरेंस एंगल। क्यों? क्योंकि चीजल का ये हमारा क्या यहाँ पे क्या दिखा रहा है? यहाँ पे हमारा दिखा रहा है कि चीजल का कटिंग एज का क्या है? बॉटम फेस है। और ये जो नीचे वाला सिरा क्या है? ये हमारा वर्किंग सरफेस है। तो इसके बीच का एंगल हमारा क्लियरेंस एंगल कहलाता है। सामान्यतः क्लियरेंस एंगल हमारा 10 डिग्री होता है, ठीक है, आपको याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पे पूछ लेता है यहाँ पे झुकाव कोण, ठीक है। अब झुकाव कोण क्या होता है? तो झुकाव कोण जानने से पहले हम यहाँ पे जाते हैं, पॉइंट एंगल जान लेते हैं। पॉइंट एंगल क्या होगा? चीजल के कटिंग एज का टॉप फेस, ये चीजल है, इसका टॉप फेस ये होगा हमारा, ठीक है। तो चीजल के कटिंग एज का टॉप फेस और चीजल के बॉटम फेस, ये हमारा बॉटम फेस, इसके बीच में जो हमारा कोण बनता है वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा कहलाता है पॉइंट एंगल, ठीक है। तो ये हमारा टोटल क्या कहलाता है? पॉइंट एंगल। तो सामान्यतः हमारा पॉइंट एंगल कितना हो जाता है? सामान्यतः
हमारा पॉइंट एंगल कितना हो जाता है फ्रेंड्स, 60 डिग्री हो जाता है। तो आपको याद रहेगा क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि पूछता है सामान्यतः पॉइंट एंगल कितना होता है, सामान्यतः पॉइंट एंगल पूछ लेता है तो वहाँ पे हम बताएंगे 60 डिग्री। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे झुकाव एंगल देख लेते हैं। झुकाव एंगल की परिभाषा क्या होगी, झुकाव एंगल की परिभाषा ये होगी फ्रेंड्स, अगर वो कहता है क्वेश्चन में पूछ लेता है कि चीजल के एक्सिस के, चीजल का एक्सिस के मतलब जो हमारी धुरी है वो चीजल का क्या, हमारा चीजल के सेंट्रल लाइन से और वर्किंग सरफेस के बीच में हमारा कौन सा एंगल बनेगा, वो हमारा बनेगा झुकाव एंगल। फिर देख लीजिए चीजल का जो चीजल की एक्सिस लाइन है उसका या चीजल का जो हमारा बीच का जो सेंट्रल लाइन है उससे और वर्किंग सरफेस के बीच में हमारा कौन सा कोण बनता है, वो हमारा झुकाव एंगल बनता है। वो हमारा सामान्यतः होता है 40 डिग्री। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि केवल सामान्यतः झुकाव एंगल कितना होता है, 40 डिग्री होता है। अगर क्वेश्चन में पूछ ले हमारा पॉइंट एंगल सामान्यतः कितना होता है, 60 डिग्री होता है। अगर केवल क्लियरेंस एंगल पूछ ले तो हमारा 10 डिग्री होता है। ठीक है, अब रैक एंगल की परिभाषा क्या होगी, रैक एंगल में ये पूछ लेता है कि किसी कोई हमारी जॉब है उसकी हमारी वर्किंग सतह, उसका जो हमारा परपेंडिकुलर है ये क्या है, हमारी लंबवत रेखा है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे देखिएगा ये लंबवत रेखा है। तो चीजल यहाँ से अब वर्ड क्या बनेगा, वर्ड ये बनेगा कि वर्किंग सतह के लंबवत रेखा, ठीक, वर्किंग सतह के लंबवत रेखा और चीजल के टॉप फेस के बीच में, टॉप फेस के बीच में जो हमारा कोण बनता है वो हमारा क्या कहलाता है, रैक एंगल कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, रैक एंगल। तो अब यहाँ पे इसको फिगर से यहाँ पे क्या समझाया जा रहा है, ये जो यहाँ पे लाइन जो जा रही, ये लाइन क्या जा रही, ये हमारी चीजल की टॉप फेस वाली लाइन को दिखाया जा रहा है। ठीक है, ये जो लाइन जा रही, ये जो लाइन जा रही, ये हमारी वर्किंग सतह जो हमारा जॉब है उसके लंबवत रेखा खींची जा रही, तो इसके बीच में हमारा क्या बन जाएगा, रैक एंगल बन जाएगा। तो ये हमारा रैक एंगल कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे आओगे समझ में। अब यहाँ पे फ़र्क क्या पड़ेगा, अगर हम झुकाव एंगल कम करें तो चीजल फिर क्या वर्क करेगी, तो इसको भी हम समझते हैं। पहले वाले फिगर में आप देख रहे होंगे इसमें क्या है, इसमें हमारा जो क्लियरेंस एंगल है, ठीक है, इसमें क्या है, क्लियरेंस एंगल और रैक एंगल। और ये चीज़ ध्यान से समझिएगा, अगर क्लियरेंस एंगल और जो हमारा रैक एंगल है वो सही जगह पे अगर है तो हमारी क्या होगी, जो कटिंग होगी वो सही जगह पे होगी, मतलब पैरेलल कटिंग होगी। ठीक है, अब उसमें कारण आती हैं, कभी चीजल धंसती है जॉब में, कभी चीजल फिसलती है जॉब में, तो वो कैसा होता है वो नीचे यहाँ पे फिगर में देख रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये क्या कर रहा है, यहाँ पर जो चीजल है इसका जो झुकाव एंगल यहाँ पे क्या है, कम हो रहा है। जब चीजल यहाँ पे झुकाव कम हो रहा होगा तो यहाँ पे क्या होगा, चीजल यहाँ पे फिसलेगी। तो देखिए हमारी चीजल क्या फिसलती हुई दिखाई दे रही। ठीक है, तो यहाँ पे समझने का मतलब ये है, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि चीजल हमारी कब फिसलती है, ऐसा क्या कारण होता है कि चीजल हमारी जब हम चेपिंग कर रहे होते हैं तो चीजल क्या फिसल जाती है, इसका कारण ये होता है कि अगर हम झुकाव एंगल जो हमने बताया था ना, झुकाव एंगल, अगर चीजल को हम झुकाएंगे उसे बोलते हैं, अगर झुकाव एंगल कम करेंगे या फिर हम क्लियरेंस एंगल कम करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारी चीजल क्या है वो फिर हम क्या होगी, हमारी फिसलेगी। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये हमारा देखिए फिर से यहाँ पे देखने की कोशिश कीजिए, ये हमारा क्या है फ्रेंड्स, ये हमारा क्या है यहाँ से यहाँ तक, तो ये हमारा क्या झुकाव एंगल है। अगर ये चीजल जो यहाँ पर है इसको हम ऐसे कर देंगे तो झुकाव एंगल कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। फिर से ये देखिएगा, ये जो चीजल है अभी यहाँ पर है और झुकाव एंगल ये है, अगर ये झुकाव एंगल इसको कम कर देंगे मतलब चीजल यहाँ पे आ जाएगी तो झुकाव एंगल भी हमारा इतना हो जाएगा, है ना, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। और क्लियरेंस एंगल भी कम हो जाएगा, जो हमारा 10 डिग्री था क्लियरेंस एंगल वो भी और नीचे हमारा क्लियरेंस एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। तो क्लियरेंस एंगल अगर ये कारण क्या क्या हो सकते हैं, चीजल फिसलेगी उसके कारण ये हो सकते हैं कि क्लियरेंस एंगल हमारा कम होने का कारण है कि चीजल इससे फिसलेगी, झुकाव एंगल कम होगा तो हमारी चीजल फिसलेगी, और झुकाव एंगल अगर हमारा कम होगा तो रैक एंगल हमारा बढ़ेगा। तो हो सकता है सारे ऑप्शन ना दिए हो, केवल ये दिया हो कि रैक एंगल हमारा अधिक होने से क्या होती है, चीजल हमारी फिसलती। रैक एंगल अधिक कैसे, देखिए यहाँ पर जो हमारा चीजल का टॉप फेस था, चीजल का जो हमारा टॉप कटिंग एज का जो टॉप फेस था वो यहाँ था। ठीक है, और ये हमारा वर्किंग सरफेस था। अब जब चीजल हमारी झुकेगी, मतलब यहाँ पे जब चीजल झुकेगी तो इसका जो टॉप चीजल का जो कटिंग एज का टॉप फेस है वो यहाँ पर कहीं पर आ जाएगा। तो जब यहाँ पर आ जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, रैक एंगल हमारा बढ़ जाएगा ना, जो हमारा रैक एंगल क्या बढ़ जाएगा। तो रैक एंगल बढ़ने से भी हमारा क्या होगा, यहाँ पे कटिंग एज जो चीजल है हमारी जॉब पर फिसलेगी। कहने का मतलब है केवल एक चीज़ अगर आप याद रखते हैं कि झुकाव एंगल कम करेंगे तो हमारा क्लियरेंस एंगल भी कम होगा और रैक एंगल हमारा बढ़ेगा। वो फिगर के माध्यम जितना आप समझोगे उतना आपको याद रहेगा। ये हमारा एक कारण हो गया। दूसरा कारण देख लेते हैं।
दूसरा कारण एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है फ्रेंड्स कि चीज़ल हमारी क्या है जॉब में धंस रही, ये हमारा जॉब है, देख रहे होंगे इसमें चीज़ल आपको धंसती हुई दिखाई दे रही, कैसे? देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर इतना मटेरियल, फिर यहाँ पे आप देख रहे हो तो मटेरियल अंदर जा रहा है, ठीक है, मतलब क्या है गड्ढा हुआ जा रहा है, मतलब चीज़ल क्या है अंदर धंस रही। इसमें क्या था, चीज़ल ने यहाँ से कटिंग किया, यहाँ से कटिंग किया, यहाँ से कटिंग की, ऊपर की तरफ जा रहा, मतलब चीज़ल क्या फिसलती हुई जा रही थी, ठीक है। तो चीपिंग करने में सही से चीपिंग नहीं हो रही थी। जब हमारा क्लियरेंस एंगल रैक एंगल सही था तो हमारी क्या होती, सरफेस जो होती समांतर हो रही, मतलब सही से हमारी जो कटिंग क्रिया होती वो सही से कटिंग हो रही थी, ठीक है। अब हमारा जब झुकाव एंगल, अभी इसका कारण क्या होगा, ये हमारा कब होगा, ये हमारा तब होगा जब हमारा झुकाव एंगल, जो हमारी चीज़ल यहाँ पर थी ये तब झुकाव एंगल इतना था, ठीक है, तब झुकाव एंगल कितना था, इतना था। यही चीज़ल उठा के हमने इसको यहाँ पर लिया है, कहाँ पर लिया, यहाँ पर लिया। तो जब यहाँ पर लिया तो हमारा झुकाव एंगल क्या हो गया, बढ़ गया। तो जब झुकाव एंगल बढ़ जाएगा तो चीज़ल क्या होगी, हमारी धंसेगी। तो झुकाव एंगल जब बढ़ेगा तो रैक एंगल क्या हो, जो हमारा रैक एंगल यहाँ पे होता है वो रैक एंगल हमारा क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि जब चीज़ल यहाँ पर थी तो रैक एंगल हमारा कितना था, तब हमारा रैक एंगल इतना था, है ना। तब रैक एंगल, जब चीज़ल हमारी यहाँ थी तो रैक एंगल कितना था, इतना था ना। चीज़ल का जो हमारा टॉप फेस था उसके टॉप फेस से लेंगे, है ना, कटिंग एज का टॉप फेस, और जो हमारा वर्किंग सतह है उसके जो लंबवत रेखा है उसके बीच में लेंगे। तो आ रहा होगा समझ में। तो हमारा जब चीज़ल कब धंसेगी जॉब में, तब धंसेगी जब हमारा झुकाव एंगल क्या होगा, अधिक होगा। ये क्या देखो अधिक दिखा रहा है, झुकाव एंगल अधिक दिखा रहा है, रैक एंगल हमारा कम दिखा रहा है, ठीक है। तो रैक एंगल हमारा यहाँ पे कम है और क्लियरेंस एंगल भी हमारा अधिक होगा। मतलब जब झुकाव एंगल अधिक है तो हमारा जो चीज़ल यहाँ पे जो झुकी होगी, जो क्लियरेंस एंगल होगा वो हमारा क्या होगा, वो भी हमारा ज़्यादा हो जाएगा। तो ये कारण होती है। इस टाइप के आगे क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पे क्वेश्चन जब हम कराएंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग सॉल्व कर रहे थे 58 नंबर। तो हम ये कह रहे थे कि अगर झुकाव एंगल नहीं दिया है तो हमारा वहाँ पे ट्रिक हम ये अप्लाई करेंगे, 10 डिग्री 60 डिग्री को जोड़ेंगे, हमारा टोटल हो जाता है 70 डिग्री, और यहाँ पे टोटल हमारा होता है 90। तो बचा कितना हमारा यहाँ पे 70 वो हमारा टोटल आया था, और बचा हमारा कितना 20। तो हमारा 20 राइट आंसर हो जाएगा। निकालने की जरूरत नहीं होगी, आपको फिगर विगर नहीं बनाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, माइल्ड स्टील के हेक्साइन करने के लिए बिलेट के दांतों का पिच होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर माइल्ड स्टील के हेक्साइन करना है, ठीक है। माइल्ड स्टील के हेक्साइन अगर पूछा जाए, माइल्ड स्टील के हेक्साइन करने के लिए हम ब्लेड के दांतों का जो हमारा पिच होना चाहिए वो कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा 1.4 mm हो जाएगा। अगर यहाँ पे दिया होता माइल्ड स्टील की कंड्यूट पाइप या ट्यूब दिया होता तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे 0.8 mm होता। अगर ये देता कि ठोस पीतल ब्रॉस देता कि ठोस पीतल की कटिंग करने के लिए, वहाँ पर वो हमारा आंसर होता 1.8 mm होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, नए ब्लेड को पुराने कट में प्रयोग नहीं करना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, नए ब्लेड को पुराने कट में प्रयोग नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छे से पिछले वीडियो में भी इस टाइप का क्वेश्चन आया था तो हमने बताया था। तो जो हमारा नया ब्लेड है, ठीक है, हमने कोई नया ब्लेड लाया और पुराना कट का मतलब क्या है, हम कोई जॉब था उसको हम कट कर रहे थे, मतलब इतना हमने उसको कट कर लिया था, ठीक है, इतना हमने उसको कटिंग कर लिया था और फिर हमारा क्या हो गया, ब्लेड टूट गया। तो हमने क्या हुआ, नए ब्लेड कर लिया। तो वहाँ पे कह रहा है कि नए ब्लेड को पुराने कट में प्रयोग नहीं करना चाहिए। मतलब इस कट में जो हमारा आधा कट लग चुका था उसमें हमें नया ब्लेड प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, देखिए ऑप्शन क्या देख लेते हैं। नया ब्लेड महंगा होता है, नए ब्लेड के दांते तेज़धार होते हैं, पुराने कट का स्थान नए ब्लेड के लिए उपयुक्त नहीं होता है, और घ नंबर क्या है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 60 नंबर क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, उपरोक्त पुराने कट का स्थान नए ब्लेड के लिए उपयुक्त नहीं होता। क्या राइट आंसर हो जाएगा, पुराने कट का स्थान नए ब्लेड के लिए उपयुक्त नहीं होता। देखिए ये कैसे होता है, हमने पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि मान लो इतनी हमने कटिंग क्रिया कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कोई हेक्सा हमने लिया और हमने हेक्साइन किया, ठीक है। मान लो ये हमारा कोई हेक्सा है और ये फिगर है, देखिए ऐसा तो नहीं होता है। तो कोई हेक्सा हमने लिया, उससे हमने कटिंग किया, कटिंग करने के बाद हमारा इतना हो गया, ठीक, इतनी कटिंग हो गई थी। यहाँ पे आप क्या देख रहे होंगे, आप ये देख रहे हो कि यहाँ पर जो चौड़ाई जो है, यहाँ पर देखिए हम यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं। ऊपर आप देखोगे यहाँ पे क्या है, कटिंग एज क्या है, अधिक है, मतलब चौड़ाई कितनी अधिक है। यहाँ नीचे देखोगे तो चौड़ाई कम होती जा रही ना, इसके बीच में जो जितना जो हमारा मटेरियल कटा है वो हमारा चौड़ाई कम होती जा रही है। इसका मतलब है कि चौड़ाई जब कम हो रही तो हमारी जो ब्लेड है, तीत है, वो भी हमारे उसकी जो चौड़ाई
चौड़ाई होगी वो कम हो जाएगी। मतलब जब हम नया ब्लेड लाएंगे, जब हम कटिंग करेंगे तो पहले उसकी जो दांतों की मोटाई जो होगी वो कुछ हमारी अधिक होगी, वो कुछ मोटाई में होंगे, है ना। तो जब कटिंग क्रिया करते करते हमारे दांत क्या होते हैं, घिस जाते, चमक जाते, तो वो हमारे दांत की चौड़ाई भी कम हो जाती। अगर हम वहाँ पे हम नया ब्लेड यूज करेंगे तो नया ब्लेड में क्या होती है, उसकी जो टीथ होगी वो क्या मोटे होंगे और यहाँ पे जो कटिंग उसकी चौड़ाई जो है यहाँ पर कम है। तो जब हम नया ब्लेड यहाँ पे प्रयोग करेंगे तो फिर क्या होगा, यहाँ पे हेक्सा फंस जाएगा। इसलिए नया ब्लेड नहीं प्रयोग करना चाहिए क्योंकि वहाँ पे टूट जाएगा, है ना। तो पुराने कट का स्थान, तो यहाँ पे कट का मतलब वही है कि चौड़ाई का मतलब, यहाँ पे कट का मतलब क्या है, चौड़ाई। तो पुराने कट का स्थान नए ब्लेड के उपयुक्त नहीं होता, इसलिए नहीं उपयुक्त होता है क्योंकि वहाँ पर अगर हम हेक्साइंग करेंगे तो फिर हमारा हेक्सा के टूटने का जो हमारा ब्लेड है उसके टूटने का डर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 आया, जब भी हमने अभी फिगर से हमने बहुत अच्छे से क्लियर किया था। तो आप कोई भी इस क्वेश्चन को गलत मत कीजिए कमेंट में, अगर आप करते हैं तो हमें लगता है, हमें ये लगेगा कि आपको वो चीज़ समझ में नहीं आई। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि चीपिंग करने वाले मटेरियल में चीजल धंसने लगती है। मतलब इसमें पूछ रहा है कि जब हम चीजल से चीपिंग कर रहे होते हैं तो उस समय चीजल क्या है, जॉब में धंसने लगती है। मतलब हमारा ये जो जॉब है इसमें जो चीजल कैसी है, धंस जाती है। तो धंस जाने में कैसा हमारा कुछ फिगर बनेगा, मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा करके यहाँ पे मटेरियल ऐसे कुछ है। तो यहाँ से चीपिंग करते हुए यहाँ पे चीजल क्या है, हमारी धंस गई, ठीक है। तो यहाँ पे चीजल इस टाइप का ये क्या है, हमारी धंस गई। तो ये इसका क्या कारण हो सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऑप्शन दे रहा है, झुकाव कोण अधिक होना, झुकाव कोण कम होना, क्लियरेंस एंगल कम होना, कटिंग एंगल अधिक होना। तो क्या होगा राइट आंसर। देखिए हमने क्या बताया था कि चीजल कब धंसेगी, तब धंसेगी जब हमारी चीजल जो है, ये जो चीजल इसका जो झुकाव एंगल है ये हमारा क्या है, अधिक है। यहाँ पे झुकाव के एंगल क्या है, अधिक है। यही अगर इसका चीजल को अगर हम ऐसे कुछ करके रखते हैं, मतलब कहने का मतलब है अगर झुकाव एंगल हमारा क्या होगा चीजल का, ये झुकाव एंगल अगर इसको हम कम रखेंगे तो चीजल क्या होगी, हमारी धंसेगी नहीं, और बहुत ही कम रखेंगे तो हमारी चीजल फंसेगी। अब ये जो चीजल यहाँ पर थी, ये चीजल कहाँ पर आ गई, यहाँ पर आ गई, ठीक है। फिर से समझिएगा, एक बार फिर से हम समझाने की कोशिश करते हैं। ये हमारा कोई फिगर है, यहाँ पर चीजल थी, ठीक है। इसको चीजल को हमने कहाँ पर लिया, यहाँ पर लिया है, ठीक है। तो ये चीजल यहाँ पे नहीं रही, कहाँ पर आ गई, यहाँ पर आ गई। तो जब यहाँ पर आ गई तो इससे क्या होता है, हमारा जॉब में धंसती है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे क्या होगा, फिर हमारा जॉब में चीजल धंसेगा। तो यही कारण होता है कि झुकाव एंगल यहाँ पे अधिक होना। तो झुकाव एंगल अधिक होगा तो हमारी चीजल क्या होगी, धंसेगी। यहाँ पे ऑप्शन ये भी दे सकता है कि रैंक एंगल यहाँ पे कम होना। अगर रैंक एंगल हमारा कम है तो भी हमारी चीजल में धंसेगी। ये भी यहाँ पर दे सकता है क्लियरेंस एंगल अधिक होना चाहिए, तो भी अगर अधिक होगा क्लियरेंस एंगल तो भी हमारी चीजल क्या होगी, धंसेगी। तो ये 3 कारण आपको याद रखने, क्योंकि क्वेश्चन वो घुमा सकता है। देखिए यहाँ पे क्लियरेंस एंगल कम दे रहा है, कि अगर क्लियरेंस एंगल यहाँ पे अधिक दे देता तो ये भी हमारा राइट आंसर हो जाता है ना। चलिए आपको आ गया होगा समझे। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देख लेते हैं। अब स्पीड से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो समझने वाले क्वेश्चन थे हमने आपको समझा दिया। अब आपको तेज़ी से कमर कस लेना और अच्छे से जल्दी आपको राइट आंसर बताना। जो लोग राइट आंसर बताएंगे उनके हम कमेंट में नाम ले लेंगे। तो एक एल्यूमिनियम ब्लॉक को स्मूथ फिनिश करना है, निम्नलिखित में कौन सी फाइल का प्रयोग करेंगे, बताइए। क्वेश्चन नंबर 62 का बहुत तेज़ी से आपको राइट आंसर कमेंट करके बताना। तो एल्यूमिनियम ब्लॉक है, और हमने बताया था कि नरम धातुओं की जब हमें फिनिशिंग करना है, फाइलिंग करना है, तो वहाँ पे हम सिंगल कट का यूज करेंगे। अगर कोई हमारी हार्ड मटेरियल है जैसे कास्ट है तो वहाँ पर हम डबल कट का यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हेक्सा फ्रेम में ब्लेड को बांधते समय दांतें होने चाहिए विंग नट की ओर, किसी भी ओर, हैंडल की ओर, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है। वेट फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा चल रहा था, हाँ 63 चल रहा था। तो 63 का आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो हमारा जो हेक्सा फ्रेम का जो हमारा ब्लेड होता है वो हमारा कैसा होना चाहिए, वो हमारा विंग नट की होने चाहिए। इसका मतलब ये है हेक्सा फ्रेम में ब्लेड को बांधते समय दांतें होनी चाहिए। जो दांतें होते हैं, जो हमारे टीथ होते हैं, वो किस तरफ होने चाहिए, वो हमारे होने चाहिए विंग नट की ओर, ठीक है। आपको समझ में आ गया हो। दूसरा वो ये भी बोल सकता है कि ऑप्शन जैसे इसमें हैंडल की ओर दे रहा है, विंग नट की ओर रहा है, तो विंगलेट हमारा लास्ट में होता है। तो हैंडल के विपरीत दिशा में भी बोल सकते हैं, हैंडल के विपरीत दिशा में हमको हेक्सा फ्रेम के जो ब्लेड होते हैं उस तरफ को होने चाहिए, ठीक है। तो फिर से क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हेक्सा फ्रेम में ब्लेड को बांधते समय दांतें लेने चाहिए। तो दांतें किस तरफ को होनी चाहिए, वो हमारे विंग नट की तरफ होने चाहिए। पर इंटरव्यू में इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लेता। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं।
यदि पुराने कट में नया ब्लेड प्रयोग करेंगे तो वो क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पुराना कोई कट है जिसमें हम एक्साइन कर रहे थे, हमारा ब्लेड टूट गया पुराना वाला ब्लेड, तो वहाँ पर अगर हम नया ब्लेड प्रयोग करते हैं तो क्या होगा। बहुत अच्छे से हमने बताया था, फंस फंस कर चलेगा, जल्दी घिस जाएगा, तेज़ कटिंग करेगा, धीमी कटिंग करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर। तो हमने क्या बताया था कि अगर हमारी जो चौड़ाई है उससे कम चौड़ाई पर हम कोई नया हेक्सा ब्लेड लेते हैं तो फिर हमारा क्या है, उसमें हेक्सा हमारा टूटने का, जो हमारा ब्लेड है उसके टूटने का डर रहेगा, क्योंकि वो हमारा उस पर फंस चलेगा। फंस क्यों चलेगा, क्योंकि जो हमारी जो हेक्सा ब्लेड की जो टीथ है उसकी जो मोटाई है वो हमारी अधिक होगी, और वहाँ पर जो हमारी चौड़ाई जो है जिसकी हम कटिंग कर रहे हैं वो चौड़ाई उसकी कम है। तो ये कम और अधिक होने की वजह से फंस कर चलेगा। राइट आंसर यहाँ पे हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 65 क्या पूछना चाह रहा है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अपकट दांते पाए जाते हैं डबल कट फाइल पर, सेकंड कट फाइल पर, हाफ राउंड फाइल पर और राउंड फाइल पर। तो आपसे आज हम एक क्वेश्चन पूछते जाएंगे, वो जब वीडियो अपलोड हो जाए तो वहाँ पे आप राइट आंसर दीजिएगा। तो प्लीज़ आप यहाँ पे मत कमेंट कीजिए, क्योंकि आप यहीं पे कमेंट कर देते हैं। हम कहते हैं कि वीडियो जब अपलोड हो जाए तो उस पर आप नीचे मतलब जो पब्लिक कमेंट होता है वहाँ पर कर दीजिए। क्वेश्चन हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि जो आपका अपकट होता है, मतलब जो फाइल होती है उस पर एक डबल कट, ये पहले हम राइट आंसर अगर बता दें, अपकट जो हमारा पाया जाता है वो हमारा डबल कट पाया जाता है। डबल कट जो हमारी फाइल होती है उसमें हमारा अपकट ओवर कट होता है। और यहाँ पे हम क्वेश्चन ये पूछना चाह रहे थे कि अपकट कितना होता है। ठीक है, अपकट एक एंगल होता है, अपकट कितना होता है और ओवर कितना होता है। तो आपको बताना है कि डबल कट फाइल में जो हमारा अपकट होता है वो कितना, सॉरी यहाँ पे डबल कट पे तो कितना हमारा एंगल होता है अपकट का ओवर कट का, ये हमें कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, हेक्सा ब्लेड पर दांतों की सेटिंग के कारण ब्लेड जल्दी नहीं घिसता है, देखने में सुंदर लगता है, आसानी से बन जाता है, घर्षण कम होता है। क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर आपको बताना है। तो बहुत अच्छे से हमने पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा हेक्सा ब्लेड होता है उसमें जो दांतों की सेटिंग होती है, अगर हम उसको दांतों की सेटिंग को अच्छे से रखेंगे, सेटिंग का मतलब है रेगुलर अल्टरनेट सेटिंग। जो हमने सेटिंग बताई थी, दांतों की सेटिंग 3 प्रकार की होती है, रेगुलर अल्टरनेट सेटिंग, डबल अल्टरनेट सेटिंग और जिगजैग सेटिंग, जिसका दूसरा नाम है वेब सेटिंग। तो ये 3 प्रकार की सेटिंग होती है। अगर 22 के आधार पर अगर हम पूछते हैं तो 22 के आधार पर 2 प्रकार की सेटिंग होती है हमारी, स्टैगर्ड सेट और दूसरा हमारा क्या होता है, जिगजैग सेटिंग। स्टैगर्ड सेट के ही अंतर्गत हमारी 2 आती हैं, वो हमारी आती है रेगुलर अल्टरनेट सेटिंग और डबल अल्टरनेट सेटिंग। ठीक, तो ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, जिसमें हमने बताया था अगर हम सेटिंग, जो हमारे सेटिंग का मतलब क्या है, अगर हमारी रेगुलर अल्टरनेट सेटिंग है तो पहला दांता हमारा क्या होगा, दाईं तरफ मुड़ा होगा, दूसरा दांता होगा हमारा बाईं, फिर तीसरा दांता दाईं, फिर चौथा दांता बाईं तरफ, प्रत्येक 5वां दांता हमारा क्या होगा, सीधा मुड़ा होगा। मतलब प्रत्येक जो सीधा होगा, मतलब प्रत्येक 5वां दांता क्या होगा, वो सीधा होगा ब्लेड में, जिसका कार्य होगा कि वो हमारा जो जॉब की जो हम एक्साइन कर रहे हैं उससे क्या होगा, जो एक्साइन क्या रहे हैं उससे क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा कटे हुए बुरादे को बाहर निकालेगा। तो ये 5वें दांते का मुख्य कार्य होता है। ठीक है, तो 5वां दांता हम सीधा क्यों रखते हैं, भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे क्या होगा, कटे हुए बुरादे को बाहर निकालते हैं। ये आपको हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके थे, फिर से हमने बताने की कोशिश इसलिए किया था ताकि आपको सारी चीज़ें याद हो जाए। तो यहाँ पे राइट आंसर ये हो जाएगा, इससे क्या होता है, घर्षण कम करता है। ठीक है, तो अगर हम टीथ जो सेटिंग है अच्छे से, उसको दांतों की सेटिंग को अच्छे से रखेंगे, जो हमारा जो रूल है, जो नियम है कि हमें एक दांता दाएँ रखना है, एक दांता बाएँ रखना है, तो उसके आधार पर हमारा क्या होगा, वहाँ पर घर्षण कम करता है। और जो सेटिंग होती है ना, वो भी पिच के आधार पर होती है। ठीक है, आपको पता होगा कि कोर्स पिच ब्लेड में कौन सी सेटिंग होती है, मीडियम पिच ब्लेड में कौन सी पिच होती है, तो वो आपको पता होगा। कोर्स पिच ब्लेड या फाइन पिच ब्लेड, कोर्स और मीडियम फाइन पिच ब्लेड में हमारा क्या होगा, कोर्स और मीडियम पिच ब्लेड में हमारी कौन सी सेटिंग पाई जाती है, रेगुलर और अल्टरनेट सेटिंग भी जाती है, रेगुलर और डबल अल्टरनेट सेटिंग। तो याद रखना है, ये सारे क्वेश्चन आगे आएंगे तो हम आपको समझाने की कोशिश जरूर करेंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, दांतों की सेटिंग कम रखने का मुख्य कार्य क्या है, यहाँ पे घर्षण कम करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपको 67 का राइट आंसर बताना है। डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम का प्रयोग किया जाता है मोटे जॉब के लिए, सीट के लिए, हार्ड धातु के लिए, गहरी कटिंग के लिए। तो डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम, पिछले वीडियो में इस टाइप का क्वेश्चन आया था, हमने वहाँ पे डिस्कस किया था। तो डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम हम यहाँ पे गहरी कटिंग के लिए प्रयोग करते हैं। तो ठीक है, जब गहराई में हमें कटिंग करना होता है वहाँ पे डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम का प्रयोग करते हैं। हेक्सा फ्रेम हमारे 3 प्रकार के होते हैं, सॉलिड हेक्सा फ्रेम, एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम और डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम, डीप
हेक्साफ्रेम। तो ठीक है, आपको ये भी अब पता होना चाहिए कि हमारे हेक्साफ्रेम कितने टाइप के होते हैं, वो भी हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया कि फाइलिंग के लिए अलाउंस कितना होता है। इससे रिलेटेड भी हम क्वेश्चन आपको बताएंगे, आप कॉपी निकाल लीजिए, वहाँ पे आप लिख लीजिएगा कि फाइलिंग के लिए अलाउंस कितना होता है। फाइलिंग के लिए हमारा जो अलाउंस होता है, 4 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, राइट आंसर हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा ए। ठीक है, अब यहाँ पे ये पूछता कि इसको माइक्रोन में अगर हम क्या बोलेंगे, माइक्रोन में क्या बोलेंगे, इसको माइक्रोन में हम बोलेंगे कि फाइलिंग के लिए अलाउंस कितना होता है, तो माइक्रोन में हम बोलेंगे 25 माइक्रोन से 500 माइक्रोन तक। ठीक है, हम इसको क्या बोलेंगे, 25 माइक्रोन से 500 माइक्रोन तक हमारा फाइलिंग का जो अलाउंस होता है वो हमारा 25 माइक्रोन से 500 माइक्रोन तक होता है। अगर क्वेश्चन में ये पूछ ले कि फाइलिंग जो हमें करनी है अगर शुद्धता में करनी है तो उसके लिए हमारा अलाउंस क्या होगा। ठीक है, अगर ये पूछे कि फाइलिंग की शुद्धता के लिए अगर हमें कोई फाइलिंग है उसको मतलब फाइल द्वारा हमें फाइलिंग करना है और शुद्धता में फाइलिंग करना है, तो वो कितनी शुद्धता में वो फाइलिंग कर सकता है, मतलब कितनी शुद्धता में वो मटेरियल को काट सकता है। तो वहाँ पर शुद्धता अगर वर्ड दे रहा है क्वेश्चन में, तो वहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 10 माइक्रोन। कहने का मतलब है जो हमारी फाइल है वो 10 माइक्रोन तक, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं 0.1 mm। ठीक है, 0.1 mm, तो और माइक्रोन में लिखेंगे तो 10 माइक्रोन। तो कहने का मतलब है कि ये पूछे कि फाइल के द्वारा हम कितनी शुद्धता तक हम मटेरियल को काट सकते हैं, तो हम 10 माइक्रोन तक हम मतलब शुद्धता तक को काट सकते हैं, मतलब 10 माइक्रोन तक फाइलिंग जो शुद्धता होती है वो हमारी होती है, जो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए, तो 10 माइक्रोन तक हम शुद्धता होती है हम फाइलिंग के द्वारा, जो हमारा फाइलिंग अलाउंस होता है शुद्धता के आधार पर। ठीक है, शुद्धता के आधार पर 10 माइक्रोन तक वो फाइलिंग अलाउंस होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है। अच्छा, हम और बता दें, यहाँ पे स्क्रैपिंग के लिए अलाउंस बता दें, क्योंकि अगर हम फाइलिंग का बता रहे हैं तो स्क्रैपिंग का जो अलाउंस होता है, स्क्रैपिंग का अलाउंस होता है 0.1 mm से 0.4 mm। ठीक है, याद रहेगा ना, 0.1 mm से 0.4 mm, ये हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा स्क्रैपिंग अलाउंस हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने बता दिया स्क्रैपिंग अलाउंस। ठीक है, एक क्वेश्चन और हम बता देते, रीमिंग अलाउंस कितना होता है। रीमिंग अलाउंस हमारा होता है 5 माइक्रोन से 375, हमें mm में ही बोले ताकि कन्फ्यूजन ना हो, तो 0.005 0.375 ये हमारा होता है रीमिंग का अलाउंस। याद रहेगा, ये हमारा होता है mm में होता है। ठीक है, 0.005 से 0.375 ये हमारा रीमिंग का अलाउंस होता है। अगर स्क्रैपिंग का अलाउंस पूछता है mm में, तो 0.1 mm से 0.4 mm ये हमारा क्या होता है, स्क्रैपिंग का अलाउंस होता है, mm में होता है। ठीक है, अगर फाइलिंग का पूछ लेता है तो फाइलिंग का हमारा ये होता है 0.025 से 0.05 mm। चलिए, याद हो गया ना। शुद्धता के आधार पे पूछे तो शुद्धता के आधार पे 10 माइक्रोन तक। ठीक है, 10 माइक्रोन तक हमारी शुद्धता होती है अलाउंस। ठीक है, फाइलिंग के लिए। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हेक्साब्लेट का साइज लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर आपको बताना है। तो हमने बताया था जो हेक्साब्लेट का साइज लिया जाता है, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन दे रहा है, ब्लेड के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, दोनों पिन होल्स के सेंटर से दूरी तक, दोनों पिन होल्स के अंदरूनी सिरों तक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 69 है। ठीक है, दोनों पिन होल्स के सेंटर से सेंटर की दूरी तक हमारा क्या लिया जाता है, हेक्साब्लेट का साइज लिया जाता है। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और इससे भी अच्छा क्वेश्चन आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 70, बताइए कमेंट करके, फाइल का कटिंग प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फाइल का जो कटिंग प्रभाव है निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन है आपके सामने में, दांतों की कट और स्पेसिंग पर, फाइल के दांतों की व्यवस्था पर, फाइल के साइज और आकार पर। तो क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर आपको बताना है। तो जो हमारा कटिंग प्रभाव है वो दांतों की कट स्पेसिंग पर भी निर्भर करेगी, मतलब कट हमारा कैसा है, सिंगल कट है कि डबल कट है। अगर डबल कट होगा तो हमारा क्या होगी, अधिक मटेरियल रिमूव करेगा, सिंगल कट होगा तो कम मटेरियल रिमूव करेगा। फाइलों की दांतों की व्यवस्था, हमारी जो फाइलों की दांतों की व्यवस्था है वो हमारी किस प्रकार की है, रेगुलर मतलब सेटिंग हमारी, हम हेक्साब्लेट पहुँच गए थे, तो यहाँ पर फाइल के दांतों की व्यवस्था हमारी किस प्रकार से है ना। ठीक है, चलिए, और नेक्स्ट है यहाँ पे फाइल के साइज है, हमारी फाइल की साइज़ कितनी है,
हैं। अगर नीडल फाइल है तो हमारी वो देखो हमारी कम साइज़ की नीडल फाइल होती है। फ्लैट फाइल है, बस्टर फाइल है, हमारी अधिक साइज़ की होती है। तो साइज़ के ऊपर भी हमारा निर्भर करेगा, है ना। तो फाइल का साइज और आकार पर, तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेफ एज फाइल का प्रयोग किया जाता है। तो सेफ अच्छी फिनिशिंग लाने के लिए, संलग्न भुजाओं को बचाने के लिए, केवल फ्लैट सरफेसों की फिनिशिंग के लिए उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर आपको बताना है। सेफ एज फाइल पहले किसे कहते हैं आपको पता होना चाहिए। तो सेफ एज फाइल हम हैंड फाइल को कहते हैं। और यहाँ पर हैंड फाइल हम किसको बताते हैं, यहाँ पर संलग्न भुजाओं को बचाने के लिए। यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या था, अच्छी फिनिशिंग लाने के लिए, तो ये भी नहीं होता है। और तीसरा ऑप्शन क्या दे रहा था कि फ्लैट सरफेसों की फिनिशिंग के लिए, ये भी नहीं है ना। तो यहाँ पे संलग्न भुजाओं को बचाने के लिए 71 नंबर का राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। इसको भी हमने थोड़ा सा फिगर समझाने पिछले वीडियो में बताया था कि कोई हमारा मतलब जॉब है, ठीक है। ये हमारा क्या है, यहाँ पे देखिएगा, ये हमारा जॉब है। तो मान लो ये मटेरियल हमें रिमूव करना है, तो यहाँ पर ये मटेरियल रिमूव करना है, लेकिन ये जो सरफेस है ये हमारी क्या शुद्धता में 90 डिग्री पर बनी हुई है। तो ये हम इस पर जब हम फाइलिंग कर रहे हो फाइलिंग के द्वारा, तो इस पर भी कोई भी प्रभाव ना पड़े, इस वजह से इस एज पर हमारे कोई भी तीर नहीं कटे होते हैं, जिससे कि जो संलग्न भुजा है वो बच जाती है, वो हमारी घिसती नहीं है। और इस तरफ हमारा सिंगल कट कटा होता है, उससे हमारा कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारा यही कारण होता है। तो संलग्न भुजाओं को बचाने के लिए हम सेफ एज फाइल का प्रयोग करते हैं, जिसे हम बोलते हैं हैंड फाइल बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर बताइए। हेक्साब्लेड में दांतों की सेटिंग, क्वेश्चन है हेक्साब्लेड के दांतों की सेटिंग की आवश्यकता नहीं है, की आवश्यकता है क्योंकि इसमें ब्लेड और वर्क पीस के बीच क्या है यहाँ पे दे रहा है, देखिए फिर से, की आवश्यकता है क्योंकि इससे ब्लेड और वर्क पीस में घर्षण कम होते हैं। यहाँ पे घर्षण लिखा होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन फिर से देखिएगा, हेक्सा ब्लेड में दांतों की सेटिंग क्यों रखी जाती है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि हेक्सा ब्लेड में दांतों की सेटिंग क्यों रखते हैं, और या फिर इसकी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता तो होती है ना। तो मतलब अब कह रहा है कि आवश्यकता है क्योंकि इसे ब्लेड और वर्क पीस के बीच में घर्षण कम होता है। तो बिल्कुल हमने बताया था कि हेक्सा ब्लेड में अगर हम सेटिंग अच्छे से रखेंगे, सेटिंग अगर उसमें होगी, तो उससे क्या होगा, हमारा घर्षण कम होता है, ठीक है। दांत जो हमारा ब्लेड होगा, जो हमारा वर्क पीस होगा, उसके बीच में जो हमारा फ्रिक्शन होगा वो हमारा कम होगा, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। ब्लेड की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, ये भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा। ब्लेड के दांतों को उपलब्ध कराया जाता है, भी हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ पे घर्षण हमारा कम होता है। तो मुख्य काम जो हमारी दांतों की सेटिंग का होता है, मुख्य कार्य होता है हमारा कि उससे हमारा घर्षण कम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर जो हमारा होगा जाए पी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 राइट आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 में क्या पूछ रहा है, स्निप का कटिंग एज निम्न में से कितनी डिग्री पर जो कोण है कितनी डिग्री पर ग्राइंड किया जाता है। तो स्निप को हम कितने डिग्री पर ग्राइंड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर आपको देना है। तो 81 डिग्री पर हम स्निप को जो कटिंग एज है उसको ग्राइंड करते हैं। आपको 80 डिग्री भी आपको निम्मी पर या आपको कहीं पर मिलता होगा, क्वेश्चन भी आप पूछते होंगे, तो 80 डिग्री आपको मिलता है। तो यहाँ पर 81 डिग्री यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है, तो यहाँ पे हमें 81 डिग्री यहाँ पे हम टिक करेंगे। रॉयल प्रीतम ठाकुर में अगर आप रीड करेंगे तो 81 डिग्री आपको लिखा मिलेगा। अगर आप शायद निम्मी पे आप देखेंगे तो हो सकता है वहाँ पर आपको 80 डिग्री देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग इसको 80 डिग्री इसका राइट आंसर भी मानते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा 81 डिग्री राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 73 का राइट आंसर यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बहुत अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 74 देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है हमसे। तो फ्लैट चीजल का आकार होता है, जो हमारी फ्लैट चीजल होती है उसका हमारा आकार कैसा होता है बताना है आपको। फ्लैट चीजल का आपको आकार बताना है। वर्गाकार होता है कि षष्ठभुजाकार आकार होता है कि अष्टभुजाकार होता है कि उपरोक्त में से सभी। बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर 74 का क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर आपको बताना है फ्रेंड्स कि राइट आंसर क्या होगा 74 का। कल के वीडियो में हमने बताया था फ्लैट फाइल की लंबाई, है ना। तो बहुत लोगों को याद होगा फ्लैट फाइल की जो लंबाई होती है। चलिए कमेंट कर बताइए फ्लैट फाइल की सामान्यतः लंबाई कितनी होती है, कल की वीडियो में हमने बताया। तो हमें पता तो चल सके, इतनी मेहनत करें, चीज़ें आपको याद रहती कि नहीं याद रहती। फ्लैट फाइल जो हमारी चीज़ल होती है उसकी फ्लैट फाइल बोले फ्लैट चीज़ल हमने जो कल बताया था, फ्लैट चीज़ल की सामान्यतः हमारी लंबाई कितनी होती है। तो हाँ याद रखना 100 से 200 mm हमारी फ्लैट चीज़ल की सामान्यतः लंबाई होती है, ठीक है, 100 से 200 mm।
और एक क्वेश्चन और हम इसमें कराते जाएं, राउंड नोट चीजल की भी हमने कल के क्वेश्चन में कराया था। तो राउंड नोट चीजल की सामान्यतः लंबाई कितनी होती है वो भी हम आप बताइए, अगर आपको चीज़ें याद हो तो जितना हम आपको रिवाइज करेंगे उतना चीज़ें आपको याद रहेंगी। तो राउंड नोट चीजल की जो लंबाई होती है वो हमारी होती है 150 mm से 250 mm होती है, ठीक है, याद रहेगा ना। जो राउंड नोट चीजल होती है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है राउंड नोट चीजल, जिसका हम प्रयोग आयल ग्रू काटने के लिए करते हैं। अगर कोई सुराख है जो सेंटर से आउट हो गया उसे सेंटर में लाने के लिए राउंड नोट चीजल का प्रयोग करते हैं। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछता है कि आयल गुरु काटने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, राउंड नोच चीजल का प्रयोग करते हैं। तो जो जिसकी लंबाई होती है 150 mm से 250 mm होती है, ठीक है, याद रहेगा। और जो हमारी फ्लैट चीजल होती है उसकी जो हमारी लंबाई होती है 100 से 200 mm होती है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा था फ्लैट चीजल हमारा आकार होता है तो हमारा अष्टभुजाकार आकार होता है, मतलब अष्टभुजाकार होती है। देखिए उस अष्टभुजाकार भी पाई जाती है और यहाँ पे ऐसा नहीं कि यहाँ पे हम यहाँ पे षष्ठभुजाकार अगर हम बोले तो यहाँ पे गलत हो जाए, है ना। तो 74 का जो हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा गा नंबर हो जाएगा। जो समानता अधिकतर जो हमारी चीजल जो हमारी बनाई जाती है अष्टभुजाकार बनाई जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है चीजल का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, चीजल का कटिंग एंगल किस पर निर्भर करता है, चिपिंग की जाने वाली धात पर, जॉब की मजबूती पर, चीजल की लंबाई पर, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर आपको बताना है। तो चीजल का जो हमारा कटिंग एंगल है वो किस पर निर्भर करता है, तो चीजल चिपिंग की जाने वाली धातु पर, मतलब जो हमारी जो धातु है, मतलब हमारी कोई धातु है जो उसकी जो जब हम किसी धातु की चिपिंग कर रहे होते हैं, अगर वो हमारा क्या है सॉफ्ट अगर हमारा जॉब है तो उसका हमारा क्या होगा, एंगल हमारा अधिक होगा। अगर हमारी हार्ड मटेरियल है, ठीक है, अगर हमारा जॉब क्या है हार्ड है तो उसका जो हमारा कटिंग एंगल है वो अधिक, वो क्या होगा, अलग होगा। तो वो क्या किस पर निर्भर करता है, जॉब के मटेरियल पे निर्भर करता है। हमारा जॉब का मटेरियल किस पर है, कैसा है, उस पर हमारा चीजल का कटिंग एंगल निर्भर करता है। जैसा हमारा डिल का जो हमारा पॉइंट एंगल है वो भी हमारे किस पर निर्भर करता है, वो भी हमारे जॉब का मटेरियल पर निर्भर करता है। तो राइट आंसर यहाँ पे 75 का ए हो जाएगा। तो आज की लाइव क्लास में हमने बहुत कुछ आपको सिखाने की कोशिश किया है, आशा करते हैं आपको समझ में हर चीज़ आई होगी। तो क्वेश्चन से यहाँ मतलब नहीं कि हमने 25 क्वेश्चन यहाँ पे 45 मिनट में कराए, लेकिन उससे रिलेटेड हमने आपको 100 क्वेश्चन लगभग करा दिए होंगे। मतलब अगर जो हमने चीज़ें बताई हैं उससे हम खुद आपको 100 क्वेश्चन बना के दे सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन से मैटर नहीं करता कि हमने आपको क्वेश्चन कितने कराए, मैटर ये करता है कि आपने सीखा कितना, है ना। अधिक से अधिक आप सीखो। क्वेश्चन आंसर अगर हम क्वेश्चन पढ़ दें, आप आंसर बता दो, हम भी राइट आंसर बता दें कि ये राइट आंसर है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। तो आपको वहाँ पे मतलब भी उसका समझ में आना चाहिए। चलिए तो आज की लाइव क्लास में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, इतनी मेहनत किया तो कमेंट भी करके बता दीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा है। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपको पता है पिछले वीडियो से हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे कि व्यू कम आते जा रहे हैं। मतलब पहले 250 आए, फिर हमारे 200 आए, फिर 150 आए, फिर 121 आए, मतलब व्यू क्या है कम आते जा रहे हैं। लेकिन जो लोग डेली लाइव आ रहे हैं वो ज़रूर डेली लाइव आइए। अगर आप डेली लाइव आएंगे तो हम कराते रहेंगे, अगर चाहे भले ही 50 लोग देखें। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल, ठीक है, कुछ और कुछ नए क्वेश्चन लेके, कुछ नया सीखेंगे कल। तो डेली, और हो सकता है कल हमारा संडे है तो हफ्ते में एक क्लास तो ऑफ होनी चाहिए, है ना। तो संडे की क्लास हमारी कल जो संडे रहेगा तो उसमें हमारी क्लास ऑफ रहेगी, तो वीडियो को वेट मत कीजिएगा, ठीक है। तो ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो हमारा मंडे को क्लास होगी, वो हमारी क्लास होगी 6:30 और 7 के बीच में, ठीक है। ओके बाय बाय, फिर मिलते हैं कल नहीं सॉरी परसों, ठीक है।